नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कभी कभी अज्ञानता या किसी विषय के बारे में जानकारी ना होना भी एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। क्योंकि कभी कभी हम कुछ चीज़ें जानते हैं और उसको मन में बैठा लेते हैं, फिर उस पर कभी ट्राई करने की कोशिश नहीं करते कि हो सकता है कि जो चीज़ें बताया गया है कि ना हो सकता है वो हो जाए। आपने बम्बल बी के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसी बीज या मधुमक्खी है जिसकी बॉडी की संरचना जो है वो ऐसी है जो कि एरोडायनामिक्स की जो सिद्धांत है उसके अगेंस्ट है। इसके विंग्स छोटे हैं इसके बॉडी के रेशियो में। और अगर फिजिक्स की बात करें या एक्सपर्ट की बात करें तो ऐसी संरचना या इस रेशियो वाले किसी भी जानवर, पंछी या फिर इंसेक्ट्स ये उड़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये बम्बल बी जो है ये उड़ता है। बट थैंक्स गॉड कि डम्बल बी को इसके बारे में पता नहीं है और वो उड़ती रहती है। और मैंने सोचा कि इस पे कुछ लिखा जाए, और पहली बार मैंने एक कोशिश की और एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। रोज की तरह आज भी अपनी नौकरी की तलाश में मैं ऑफिसों के धक्के खा रहा हूँ। धीरे धीरे मन हताश हो रहा है और उत्साह और ऊर्जा दोनों कम होते जा रहे हैं। आज 3 महीने हो गए हैं जब मैं अपने छोटे से खूबसूरत गांव को छोड़कर शहर आया था। माता पिता, बुजुर्ग सभी गांव वाले समझाते थे कि तू पढ़ा लिखा है, समझदार है, क्यों अपना जीवन इस गांव में खराब कर रहा है। शहर जा, अच्छी सी नौकरी कर, अपने और अपने माता पिता का जीवन तकलीफों से बाहर निकाल। मेरा नाम राम रतन है। मैं 25 वर्ष की आयु का हूं और हिमाचल के एक सुदूर गांव में रहता हूं। बहुत ही खूबसूरत गांव है। मेरा मन कभी भी गांव से दूर जाने का नहीं था और कुछ ऐसा करने का था जिससे मेरे गांव वालों की तकलीफें कम हो सके। हिमाचल में थोड़ा सुदूर होना और ऊंचे पे होने पे थोड़ा जीवन काफी टफ था, और जाड़ों में तो जब बर्फ हो जाती थी तो और भी टफ हो जाता। मैं हमेशा सोचता था कि कैसे उनका जीवन स्तर ऊपर उठा सके। बचपन से ही मुझे कुछ ना कुछ सीखने की ललक थी। मुझे याद है जब गांव के डाकखाने में पहली बार कंप्यूटर लगा, इंटरनेट कनेक्शन आया। गांव छोटा था, किसी को भी नॉलेज ना होने के कारण वो ऐसे ही पड़ा रहता था और कोई यूज भी नहीं होता था। छोटा सा गांव था, किसी को ऐसी कोई जरूरत ही नहीं थी कि वो कंप्यूटर का यूज करके उसको इधर उधर भेजे, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता था। मैं जब भी उस कंप्यूटर की तरफ देखता तो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता था, इसको कैसे चलाऊं। जैसे तैसे समय बीत रहा था, मेरी उत्सुकता भी बढ़ती ही जा रही थी और मैंने गांव की लाइब्रेरी से कुछ कंप्यूटर के ऊपर जानकारी लिया। धीरे धीरे मैं कंप्यूटर स्टार्ट करके थोड़ा बहुत काम करने लगा। रामदीन चाचा का भला हो जिन्होंने मुझे कंप्यूटर पर काम करने की परमिशन दी। धीरे धीरे मैं इंटरनेट यूज करता रहता था और मैं लगातार कुछ न कुछ सीखने लगा। जब मेरी उम्र 20 वर्ष की थी, धीरे धीरे मैं डाकखाने के कुछ कुछ काम भी करने लगा था। ऑफ कोर्स अनऑफिशियल, कोई उसके लिए पैसा नहीं मिलता, पर मेरा शौक था और मुझे सीखने को मिल रहा था, तो मुझे कंप्यूटर पे काम करना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे मैंने कुछ सर्टिफिकेशन भी कर लिए और अब मुझे कंप्यूटर के काफ़ी नॉलेज थी। मेरा सम्मान पूरे गांव और आसपास के गांव में हो गया था। सभी को लगता था कि सबसे पढ़ा लिखा कंप्यूटर जानने वाला यही एक नौजवान है, ये बहुत टैलेंटेड है, इसको यहाँ से शहर जाना चाहिए, यहाँ पे लोग कंप्यूटर कंपनी में जॉब करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। शुरुआत में मुझे लगा कि यार बाहर क्या जाना, लेकिन लोग लगातार मेरी तारीफें कसीदे पढ़ते रहते हैं। लोगों की सलाह से मैं भी अपने आप को सिकंदर समझने लगा और कहीं ना कहीं मन में ये होने लगा कि यार मैं भी बड़ा आदमी बनूं जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हों, और मैं भी सपने देखने लगा। फिर एक दिन आ ही गया जब मैंने शहर जाने की ठानी और मुझे लगा कि मैं शहर पहुंचते ही लोग मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, नौकरी देने के लिए दौड़ने लगे। आने से पहले मैंने अपने एक दूर के रिश्तेदार का पता ले आया था ताकि उनके घर रह सकूं और नौकरी की तलाश कर सकूं। शहर आने के बाद
मैं उस रिश्तेदार का पता ढूंढता रहा, कोशिश करता रहा, किसी तरीके से उनका घर का पता लगा। वो एक ऑफिस में सिक्योरिटी की नौकरी करते थे और शहर के एक गंदे से इलाके में एक छोटे से घर में रहते थे, ताकि कुछ पैसा बचाकर गांव में अपने परिवार को भेज सकें, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। मुझे बड़ा घुटन सा लग रहा था, घर बहुत छोटा था, गांव पे पूरा खुला था, बड़ा सा मकान था। पर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन में जैसे ही नौकरी लगेगी मैं यहाँ से हट जाऊंगा। अगले दिन ही मैंने अपना ईपे ग्रेट सर्च, नौकरी की सर्च स्टार्ट की। और पहले दिन हताशा लगी और हर रोज धीरे धीरे मुझे ये तोड़ने लगी। सुबह जाता और शाम को बिना नौकरी के वापस आता। घर से पैसा लाया था, वो भी अब धीरे धीरे खत्म होने को आया था। 3 महीने बीत गए थे, पर हाथ अब भी खाली था। आज मन बहुत बेचैन था कि क्या करूं, गांव चला जाऊं, पर किस मुंह से, कैसे लोगों का सामना करूंगा। क्या करूं, अपने आप को खत्म कर लूं। जहां भी जाता, नौकरी मांगने जाता, केवल निराशा ही हाथ में मिलती। लोगों से सुनने को मिलता कि इतने सर्टिफिकेट या डिग्री से कुछ ना मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, क्यों गांव से चले आए। मैं गिड़गिड़ाता कि एक बार मेरा काम देखो, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप मुझे हटा देना, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। शहर में कोई इमोशन की कोई कदर नहीं होती। आज मुझे सुबह से पूरी उम्मीद थी कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अफसोस, कुछ ना हुआ। जेब में हाथ डाला तो एक आखिरी 100 रुपए बचे थे। सामने फुटपाथ पर खाने का ठेला लगा था। सोचा चलो आखिरी बार पेट पूजा कर लूं, फिर कुछ सोचूंगा। पास ही पड़े एक बेंच पर बैठ गया और अपने ख्यालों में खो। अचानक ही शोर से मेरी सोच टूटी, तो देखा लोग एक तरफ भाग रहे हैं और कुछ दूरी पे काफी शोर आ रहा था। मैं भी आवाज सुनकर उधर भागा। वहां पहुंचकर देखा कि काफी भीड़ लगी और लोग एक गड्ढे की ओर देख रहे हैं। मैं भी पहुंचा और देखा कि एक पतला दुबला लड़का 10 वर्ष का रहा होगा, वो गड्ढे में गिरा पड़ा और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कैसे निकालें। गड्ढे में एक तरफ पानी से दलदल सा बन गया और लोग चिल्ला रहे थे कि वो एक कोने में ही रहे, ताकि वो दलदल में धंसे ना। वो लड़का लोगों को सिर्फ देख रहा। अचानक से उसने पूरी कोशिश की और छलांग लगाकर दलदल को पार किया और साइड में निकले कुछ पत्थर और पेड़ों को पकड़कर उसका सहारा लेकर बाहर निकल आया। लोग रोकते ही रहे, लोग चिल्लाते ही रहे, पर वो बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया, कुछ लोग उसे डांटने लगे कि ऐसे छलांग या ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, अगर दलदल में चले जाते तो बचना मुश्किल हो जाता। पर वो बस लोगों को एकटक देखता जा रहा था। पता चला वो लड़का गूंगा था और बहरा है, वो सुन नहीं सकता था। लेकिन जब लोग हाथ हिला हिला के उसे रोक रहे थे, तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं। उसे लगा कि लोग उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं कि छलांग लगा के क्रॉस करो और बाहर आ जाओ। और उसने ऐसा ही किया। आज उसका बहरापन उसके लिए वरदान साबित हुआ। मुझे भी उस बच्चे के बचने पर खुशी हो रही थी। काफी दिनों के बाद आज चेहरे पर मुस्कान थी। मैं वापस दुकान पर आया, खाना खाने लगा। मैं अभी भी उसी घटना को सोच रहा था। अचानक जैसे मेरे अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ और जिसने मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली का करंट पैदा कर दिया। मुझे जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हें भी डेफ या बहरा हो जाना चाहिए। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो लोगों की उदासीनता या नकारात्मक भरी बातों को मत सुनो और विजुलाइज करो कि वो तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ो और अपने सपने को पूरा करो। अब मैं अपने गांव जाने वाली बस में बैठा हूं। एक अजीब सा उत्साह, पॉजिटिविटी मन में है। मन एक उड़ान भर रहा है और आकाश को छूने की कोशिश कर रहा है। आज 4 वर्ष बीत गए हैं शहर से वापस आया। मेरे अथक परिश्रम से गांव का परिवेश भी बदल गया है। मेरा गांव अपने उन्नत ऑर्गेनिक जौ और बाजरे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन कोई मार्केट ना होने से लोग इसे बेच नहीं पाते थे। मेरे बनाए हुए कंप्यूटर वेब पोर्टल से वो अपने सामानों को दुनिया के सामने लाते हैं और उसका अच्छा पैसा पाते हैं। मुझे खुशी है कि मैंने
अपनी सुनी, अपने आप को बहरा बनाया और अपने गांव वालों के लिए कुछ कर सका। ये थी कहानी दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।